اللہ किसे आजमाता है। एक साहबिया रज़ी अल्लाह अन्हा की एक साहबा रज़ी अल्लाह अन्हों से शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर साहबी रज़ी अल्लाह अन्हों से हुई, जिनके पास रिज्क की फराखी थी, हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे और वो घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीवी सो रहे थे कि खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी को जगाया और उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद जब खाविंद की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। खाविंद बड़ा खुश हुआ और उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खाविंद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये साहबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। आखिरकार ये माजरा क्या है? खाविंद पूछने लगे, बीवी, क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। खाविंद ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की? बीवी कहने लगी, हरगिज़ नहीं। खाविंद ने फिर पूछा, क्या मैंने किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? बीवी ने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। खाविंद ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। खाविंद ने कहा, तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, ये बात भी नहीं है, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह साहबी परेशान है कि कौल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी चीज़ पे पैर अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद को पट्टी बांधी और उनको जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। खाविंद हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझसे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो न अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी, घर तशरीफ़ ले चले, वहाँ जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो खाविंद कहने लगे कि मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? बीवी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाविंद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खाविंद के आमाल में फ़र्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूँगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूँगा तो मैंने कहा, मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करता।
پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، اور میری بہنوں، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ زندگی میں تکلیف اسی انسان کو آتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہو تو بے شک آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض تو نہیں ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ ہر انسان کو آزماتا ہے اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔